तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे ही काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी निशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए निशांत गुस्से से अनीता की तरफ देखने लगा। अनीता के लिए निशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही अनीता पर बरस पड़ता था। पहले पहले अनीता इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक निशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो अनीता ने खुद को ही बदल दिया। अब निशांत के कुछ भी कहने से अनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। निशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक अनीता ने पूरी कोशिश की थी कि निशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में अनीता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो निशांत सीधा अनीता से बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चल जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अनीता निशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान वह करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। अनीता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। वो नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़ी की वजह से नीतू डिस्टर्ब हो। नीतू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नीतू ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। निशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नीतू, वह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नीतू अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। निशांत बोला, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नीतू ने सवाल पूछा तो निशांत बोल पड़ा, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नीतू ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? निशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपने पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नीतू ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। निशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नीतू की बातें सुन रहा था। नीतू उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। निशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था।
वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। नीतू ने निशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। निशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप चला गया। आज उसे अनीता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से अनीता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत नीतू ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नीतू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई पर निशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। निशांत की यह बात सुनकर अनीता और नीतू की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे शानदार कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।